फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम हाउसवाइफ का सबसे बड़ा काम होता है ना अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखना। मतलब हर चीज़ को उसकी एक स्पेशल जगह पे रखना, उस सही जगह पे रखना, ताकि हमसे कोई जैसे ही मांगे ना हम झट से ला के उसको दे दें। और स्पेशली जब हमारे पास छोटे बच्चे हो ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो काम होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। हम बार बार चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं एंड चीज़ें जो हैं वो बार बार क्लटरफुल हो जाती हैं। तो मेरा जो वार्डरोब है मैं उसको बार बार ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, बट बार बार वो क्लटरफुल हो जा रहा है, मैसी हो जा रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। एंड मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और ऐसे हैं जिनको अगर आप लेते हो, यूज़ करते हो, तो आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी। बहुत ही करीने से हम अपनी चीज़ों को सजा सकते हैं, और कुछ इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स अवेलेबल हैं। बट बात ये है कि वो सारे काफ़ी कॉस्टली हैं एंड हम नहीं चाहते कई बार इन चीज़ों में अपने पैसे लगाना, या वो हमारे बजट में फिट नहीं हो पाता है। सो गाइज, फ़िलहाल यही बात है, मैं भी नहीं चाहती हूँ ऑर्गेनाइजर्स जो है परचेज करना एट दिस टाइम। एंड मैं चाहती हूँ कि मेरा वार्डरोब भी सही हो जाए, बिल्कुल सेट हो जाए, एंड मेरे पैसे भी खर्च ना हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी बिल्कुल मतलब पैसे ना लगे और हो जाए, काम मेरा बन जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरे माइंड में आया है एक आइडिया, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो अगर आप भी मेरी तरह के प्रॉब्लम से परेशान हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज। एंड चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या अरेंज करना चाहती हूँ और कैसे अरेंज करना चाहती हूँ, एंड वो भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आप लोग देख लो, ये है मेरा अलमीरा जो कि हमको इस रूम में ही मिला है, अटैच्ड है दीवार में, और मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल अपने डेली यूज़ के कपड़ों के लिए। क्योंकि मैं अपना बड़ा वाला जो गोदरेज था मैं जिसे यूज़ करती हूँ वो मैं लेके आई नहीं हूँ, बस ये छोटा वाला गोदरेज लेके आई हूँ जिसमें मेरी ज़रूरी चीज़ें हैं एंड कुछ बैग्स हैं जिनको मैंने कवर करके वहाँ पे रख दिया है। तो मुझे हस्बैंड ने सजेस्ट किया था कि लेके चलो, तुम्हारे इतने कपड़े होते तुम कहाँ रखोगी। बट मैंने ये सोचा कि हमको जो 2 ही रूम मिल रहा है, तो कितनी सारी अलमीरा वगैरह हम उसमें अगर भर देंगे तो बिल्कुल कम स्पेस हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि रूम बिल्कुल फुल हो जाए चीज़ों से। अगर अलमीरा दिया हुआ है तो मैं उसे ही यूज़ कर लूँगी, यही सोच के मैं यहाँ पे आई थी। तो ये है मेरे सारे सेक्शंस, मैंने कपड़ों को इस तरीके से रखा हुआ है। एंड इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं बार बार ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ तो मैं ये खींचती हूँ, कभी नीचे का गिरता है। ये मेरे बच्चे रोज़ ही से क्लटरफुल करते हैं। एंड ये मेरे कपड़े कई बार मतलब बार बार ये बेटू यूज़ करती है तो बार बार उठाती है, गिराती है, मतलब बार बार एक दूसरे में मैश हो जा रहा है। इसके लिए मुझे चाहिए कुछ बास्केट्स एंड बास्केट टाइप ऑर्गेनाइजर्स, जिनमें मैं इन कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके रख दूँ सेक्शन बाय सेक्शन, तो मुझे बहुत ही आसानी हो जाएगी और ज़्यादा बिगड़ेंगे भी नहीं मेरे, और इससे भी ज़्यादा सुंदर लुक भी आएगा। तो फिलहाल मैंने इस पर कर्टन डाल रखा है, एंड ये बिल्कुल कर्टन जब लग जाता है तो पता नहीं चलता है कि इसके पीछे कुछ मैस हुआ पड़ा है गाइस। बट सच तो ये है, पर्दे के पीछे का हाल कुछ और ही है। क्योंकि ज़्यादा मैसी मैं होने नहीं देती हूँ, जल्दी जल्दी फोल्ड करके अच्छे से करीने से रखती हूँ, बट बार बार मुझे ये काम करना पड़ता है और मैं इसी से बचना चाहती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मेरे माइंड में जो आइडिया आया है। सो गाइस, इस तरीके के बैग्स जो होते हैं वो हम लोगों के घर पे ऐसे ही पड़े होते हैं, जिनको हम कई बार कपड़ों को फोल्ड करके और इसके अंदर रख के फोल्ड करके रखने के लिए यूज़ करते हैं। ये राइस के कुछ पैकेट्स हैं जो कि मंथली ग्रॉसरी में आती रहती हैं हमारे घर पे। ये एक बोरी है जिसको मैंने अभी अभी बीच से कट किया है। तो ये बड़ी सी बोरी थी जो कि पता नहीं राइस की है शायद, मतलब किसी चीज़ की है, ये मुझे अच्छे से पता नहीं है। तो ये सारी चीज़, ये इस तरीके के बैग्स जो हैं वो हमारे घर में पड़े रहते हैं। बट और इन्हीं सारे बैग्स को यूज़ करने वाली हूँ मैं एज अ ऑर्गेनाइज़र। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे हम इन्हें यूज़ करके अपने चीज़ों को थोड़ा सा मतलब व्यवस्थित कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कैसे मैं इनको एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने वाली हूँ। एक बास्केट की जगह पे मैं इनको यूज़ करने वाली हूँ, वो भी मेरे बहुत सारे कपड़ों को रखने के लिए। तो मैंने क्या किया है, इनको हाइट जितनी हाइट चाहिए उतनी हाइट के हिसाब से मैंने कट किया है। मुझको इतनी हाइट वाले कपड़े इसमें रखने थे तो मैंने इतने वाले किए हैं। एंड अगर आप चाहें तो इससे अगर छोटे छोटे कपड़ों को रखना हो तो इससे छोटा भी कर सकते हैं, बड़े बड़े कपड़ों को रखना हो तो बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने बड़ा कर लिया और उसको मैंने छोटा कर लिया।
इस तरीके से मैंने क्या किया है, नीचे एक शेप बन जाए अच्छे से, क्योंकि ये बोरियां हैं तो इनके नीचे जो थैले में जिस तरीके से स्क्वायर शेप में होती है नीचे की तल्ली, वैसे इसकी नहीं है। इसलिए मैंने नीचे एक चौकोर सा कार्डबोर्ड लगा दिया है, लंबाई में थोड़ा सा इसी की लंबाई का सेम टू सेम। एंड अब मैंने इसमें रख दिए हैं मेरे विंटर के जितने भी कैप्स हैं, केशव के, मेरे या बेटों के, तो हम सबके जो कैप्स थे वो सारे मैंने इसमें भर दिए थे। एक्चुअली ये वीडियो मैंने जब मैं रख रही थी सारे विंटर वियर सेट कर रही थी तब बनाया था, इसीलिए गाइज इसमें मैंने सारे विंटर वियर सेट कर दिए हैं। समर वियर भी हम इसी तरीके से सेट करके रख सकते हैं, या चाहे तो बैग पैक कर रहे हो उसमें भी हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे सारे के सारे कैप्स जो थे एक जगह हो गए। एंड मेरे विंटर वियर के कुछ कपड़े थे जो कि मैंने सेल्फ पे रखा हुआ था, तो उनके लिए मुझे कोई जगह नहीं समझ आ रही थी, तो उनको मैंने उसमें रख दिया। अब थैले की बारी है, तो थैला जैसे कि आपने देखा मैंने बीच से बस कट किया उसे, और नीचे इसका शेप ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो मैंने उसको इस तरीके से यूज़ कर लिया। इसमें मैंने कुछ टॉवल रख दिए, कुछ और कपड़े रख दिए मेरे। तो इस तरीके से किसी भी टाइप के कपड़ों को रखने के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। बट हमको थोड़ा सा पैसेंस चाहिए। जब हम कपड़े पर डे अपने फोल्ड करते हैं तो जल्दबाजी में इधर उधर ना रख के इस तरीके से उनको करीने से रखें, तो निकालते टाइम काफ़ी आसानी हो जाएगी और हमारा जो वार्डरोब है वो जल्दी से बिगड़ेगा नहीं। सो यू कैन सी कि इस तरीके से मैंने कितने सारे ऑर्गेनाइजर्स रेडी किए हैं गाइज़, एंड मेरा कितना सारा क्लटर जो है वो रिमूव हो गया। इतना सुंदर लग रहा था ये, एंड वेरी इजी था निकालने में भी। अब मैं बनाऊंगी कुछ और दूसरे तरीके के ऑर्गेनाइज़र्स, और उनके लिए यूज़ करने वाली हूँ मैं कार्डबोर्ड के बॉक्स का। तो मेरे पास जब मैं आई थी यहाँ पे तो कुछ चीज़ें पैक करके लेके आई थी, तो बहुत सारे कार्डबोर्ड पड़े हुए थे, कार्डबोर्ड के डब्बे, जो कि रखते रखते धीरे धीरे सीलन से ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो उनको यूज़ कर लेते हैं। या मंथली ग्रॉसरी भी आती है कई बार, तो हमारे पास इस तरीके के कार्डबोर्ड इकट्ठे हो जाते हैं, या पार्सल्स वगैरह रिसीव होते रहते हैं। तो ये एक मीडियम साइज़ का कार्डबोर्ड था, जिसको बीच से कट करके मैंने 2 बनाया है, और ऊपर नीचे के जो सेक्शन होते हैं वो खोलने बंद करने वाले होते हैं ना, तो उनको सेट करने के लिए मैंने फेविकोल से चिपका के, और ऊपर थोड़ा सा वज़न हो इसके लिए केचप और हॉर्लिक्स के बॉटल्स रख दिए मैंने, ताकि वो अच्छे से उन पर वज़न पड़े तो वो नीचे से और ऊपर से दब करके सेट हो जाए। और अब पानी में मैं थोड़ा सा फेविकोल इसलिए मिला रही हूँ तक, क्योंकि मैं इनको कवर करने वाली हूँ। मेरे पास कुछ पहले के ये जो पेपर कार्डबोर्ड होते हैं ना वो वाले पड़े हुए थे, आप इनकी जगह पे फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन या फिर वॉलपेपर भी हम यूज़ कर सकते हैं जो एक साइड से चिपकने वाले होते हैं वो। तो इस तरीके से मैं कार्डबोर्ड यूज़ कर रही हूँ इसको कवर करने के लिए, और इसीलिए मैंने फेविकॉल का घोल बनाया हुआ है। अब मैं इसको कट करूँगी और उसी के हिसाब से इस बॉक्सेस को कवर कर लूँगी। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स रेडी कर लिए। कुछ लंबे वाले कार्डबोर्ड थे, उनको कट करके मैंने एज अ सेल्फ़ यूज़ किया हुआ है, एंड एज अ सेल्फ़ यूज़ करने से मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है। अब ऐसा होता है कि कुछ कपड़े नीचे होते हैं, कुछ कपड़े इस सेल्फ़ के ऊपर होते हैं, तो कपड़े एकदम से एक दूसरे के ऊपर नहीं होते, तो उनको निकालने में हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, और निकालते वक्त एक को खींचो तो दूसरा गिरता नहीं है, बिगड़ता नहीं है।
सो अपने इन सारे DIY ऑर्गेनाइज़र्स से मैंने मेरे वार्डरोब को बिल्कुल सेट कर दिया है। एंड कुछ ऑर्गेनाइज़र्स मैंने बैग पैक करने के लिए यूज़ कर लिया, कुछ मैंने मेरे गोदरेज में यूज़ कर लिया और कुछ इस पर्दे के पीछे यूज हुए हैं, जो कि आप लोगों को अब चलिए दिखाती हूँ। तो अब पर्दे के पीछे का ये हाल है। ये पिछले 2-3 महीनों से मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला हाल, और अब मेरी चीज़ें बिल्कुल बिगड़ती नहीं हैं और ना ही मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। बार बार ऑर्गेनाइज़ करो, बार बार मैसी दिखे और बिगड़ा हुआ लुक भी अच्छा नहीं लगता था पहले। इस तरीके का जो सेल्फ बनाया मैंने कार्डबोर्ड का काट करके, और ये जो ऑर्गेनाइजर्स बनाए थैले वाले, इन सब का यूज़ भी आप लोग देख लो कैसे कर रही हूँ। इस वाले में मैंने रखा है वेटू के सारे पैंट्स, समर वियर, एंड केशव के 1-2 पैंट्स हैं फुल वाले, जो कि कभी अगर मौसम चेंज हो जाता है तो यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है। एंड जस्ट इसके बगल में जो थैले वाला ऑर्गेनाइज़र है, इसमें है वेटू के समर वियर के सारे टी-शर्ट्स, कुछ फ्रॉक्स एंड कुछ स्कर्ट्स। तो अब वो निकालती है, यूज़ करती है, बिगड़ता नहीं है। मैंने उसको सिखा दिया है, वो एक हाथ से थोड़ा सा जगह बनाती है और दूसरे से पुल कर लेती है, अपने ज़रूरत की चीज़ें निकाल लेती है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है एंड बिल्कुल कॉस्ट फ्री भी है। सबसे नीचे वाला सेल्फ जो है थोड़ा सा रफ है, मतलब रफ़ है, बुरा है, तो इसको हम ऐसे ही यूज़ कर लिया है। मैंने थोड़ा सा इसमें सूल वगैरह जो भी घर में। अब दूसरी साइड वाला जो अलमीरा है, इसका भी हाल देख लेते हैं। तो इसमें जो सबसे ऊपर वाला सेल्फ है, उसमें मेरा मंत्र रिसीव हुआ था, तो कॉर्नर पे कुछ थर्मोकॉल लगे हुए थे, तो उनको एज अ सेल्फ इस तरीके से ज्वाइन करके यूज़ कर लिया है मैंने। और इसमें रखती हूँ मैं मेरे हर चीज़ को एक एक करके रखती हूँ, जिससे उनको निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। उसके नीचे वाले इस वाले सेल्फ में जो कि मैं दिखा रही हूँ, उसमें है मेरे कुछ मेकअप की चीज़ें, जो कि मुझे तुरंत से अगर कभी इंस्टेंटली जाना पड़ गया मार्केट वगैरह, तो मैं फटाफट से निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। इसमें मेरे नेल से रिलेटेड सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं एंड हर चीज़ को अच्छे से सेट कर दिया है। अब मैंने एक बास्केट का यूज़ भी यहाँ पे कर लिया है, जो मेरे डब्बे हैं हर चीज़ के अलग अलग, उनको रखने के लिए। यहाँ पे है मेरा ड्रिलर मशीन जो सबसे नीचे है। एंड ये जो एक और ऑर्गेनाइज़र बनाया है थैले का, इसमें ढेर सारे पैकेट्स हैं और पन्नियाँ हैं और इस टाइप के दूसरे थैले हैं, जो कि पार्सल्स वगैरह में रिसीव होते हैं, तो मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। बहुत सारे तरीके हैं उनको यूज़ करने के, तो मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ, इसलिए मैंने उनको संभाल के रखा हुआ है। उसके नीचे वाले सेल्फ में मेरे कुछ बेड शीट्स हैं, पिलो कवर्स हैं एंड और भी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो हर चीज़ की अब एक अपनी जगह हो गई है और वो चीज़ वहीं पे रखी जाती है, वहाँ से उठा कर के वापस। तो अब कोई भी चीज़ मेरी जल्दी से बिगड़ती नहीं है। सो गाइज़, ये है ऑर्गेनाइजेशन के बाद का हाल, और इस तरीके से मैं अपने वार्डरोब को पिछले 2-3 महीनों से यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मेरे DIY बनाए हुए जो सेल्फ हैं वो काफ़ी यूज़ हो रहे हैं और मेरे कपड़े जो हैं वो अब बार बार बिखरते नहीं हैं। सो आई होप कि ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा एंड अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।